दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीडियो फुटेज दिल्ली में हुए एक सेमिनार की है। एक ऐसे सेमिनार की हैं DIP डाइट के नाम से एक प्रणाली है, उसके द्वारा कई सारी बीमारियों, अधिकतर सभी बीमारियों के ठीक होने का दावा करती है। जी हाँ, जिस शख्सियत का ये प्रोग्राम है वो किसी अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि यदि बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर BRC। जी हाँ, आप जैसे कि ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज डॉक्टर BRC की है और आप देख सकते हैं इस वीडियो फुटेज में कि तमाम लोगों को मंच पर सम्मानित किया जा रहा है और लोगों को क्या क्या बीमारी, तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं जो काफ़ी समय से बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो अपनी बीमारियों की समस्याएं लेकर आते हैं इस सेमिनार में और लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान होता है डॉक्टर BRC के द्वारा। आपको बता दें कि डॉक्टर BRC के ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह क्लिनिक हैं और जो क्लिनिक नहीं आ पाते वो अपना घर से ही इलाज करा सकते हैं। जी हाँ, इस सेमिनार की बात की जाए तो इस सेमिनार में यही जानकारी दी जा रही है। जैसे कि यदि बीमारियों की बात की जाए तो तमाम बीमारियां जैसे कि मधुमेह, क्रोनिक किडनी रोग, रक्तचाप, मोटापा और तमाम, यदि कैंसर की बात की जाए तो तमाम बीमारियां इस प्रणाली के द्वारा ठीक होती हैं। इसमें जो बता रहे हैं, आपको जानकारी देते हैं कि आखिर ये क्या क्या बता रहे हैं। इन्होंने बीमारी के नाम जैसे मैंने अभी बताए थे और तमाम इसमें 5 चरण में शामिल होती हैं ये थेरेपी। जैसे कि नीम थेरेपी की बात की जाए, DIP डाइट की बात की जाए, 0 वोल्ट थेरेपी की बात की जाए, प्रोबायोटिक ड्रिंक और नारियल का फैट, रात 8 बजे से पहले डिनर समाप्त करना, ये तमाम जानकारियां इस सेमिनार में दी जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ये सेमिनार कहाँ कहाँ हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि 30 नवंबर 2025 को डॉक्टर BRC ने अपनी पुस्तक ऑटिज्म से आज़ादी का विमोचन मावलंकर ऑडिटोरियम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली आदि जगह किया था। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने 1001 ऑटिज्म ADHD बच्चों का एक ऑब्जर्वेशन स्टडी प्रस्तुत किया, जिन बच्चों ने उनके अनुसार CAN श्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल अपनाया और स्वस्थ हुए। आप इस वेबिनार में देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से जो पेशेंट हैं आ रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं और किस तरह से उन्होंने बीमारी से जूझकर जब ये प्रणाली अपनाए, प्रोटोकॉल अपनाए तो वो स्वस्थ हुए थे। वहीं उन बच्चों के माता पिता भी इस सेमिनार में उपस्थित हुए। स्टडी के 10 बच्चे और उनके माता पिता कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने CAN प्रोटोकॉल के माध्यम से मिली अपनी सफलता की कहानियाँ साझा की। अन्य कई बच्चे और उनके माता पिता इस कार्यक्रम में जूम के माध्यम से लाइव शामिल हुए। डॉक्टर BRC के अनुसार ये मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार है कि ऑटिज्म का उपचार खोजा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे इच्छुक हैं कि ऑब्जर्वेशन स्टडी के साथ 1001 ऑटिज्म ADHD मामलों का पूरा डेटा किसी भी मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन के साथ साझा किया जाए ताकि CAN प्रोटोकॉल को ऑटिज्म के उपचार के रूप में मान्यता दी जा सके। तो दोस्तों, क्या है पूरा वीडियो और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, किस तरह से इन्होंने अपनी जो बीमारियों से इन्हें राहत मिली, इन्होंने प्रोटोकॉल अपनाया और तमाम कहानियाँ बताई, तो क्या कहानी बता रहे हैं, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। इस्तेमाल हमें पेस्ट बना के बगल में लगाने के लिए भी किया और नीम ऑयल को भी अप्लाई किया दिन में और खाने के लिए भी दिया। तो इससे चमत्कार यह हुआ कि आज आपके सामने है, तो इनका हाथ ब्लॉक हो गया था, बिल्कुल सीधा नहीं होता था, ब्रेस्ट में खिंचाव आने लगा था और वो सब इनका ठीक होने लगा। मात्र 19 दिन में
इनको 80% रिजल्ट आ गया ट्यूमर के साथ साथ। ट्यूमर के साथ साथ इसमें घुटनों में इनके कट की आवाज आती थी, घुटनों में दर्द रहता था और पेट की समस्या, पेट में बहुत ज्यादा समस्या हो गई क्योंकि 3 महीने तक इन्होंने लगातार एलोपैथी की मेडिसिन खाई, जिसके कारण इनका पेट और इनका लीवर में भी भूख लगनी कम हो गई थी इन्हें। तो इन्होंने मात्र 19 दिन में 90% प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद इन्होंने इस प्रोटोकॉल को निरंतर आज फॉलो करे और आज स्थिति ये है कि आज इनके सारे दर्द और सारी गांठें, घुटनों की समस्या सब कुछ ठीक हो गई है। इस दौरान इन्होंने इनको बोलने लगता है ठीक हुई कि नहीं, ये तो बोलेंगे ठीक हो गई है, आपको एक बार नहीं है ना। आप थोड़ा बताइए। अच्छा आप बताइए, इनकी बेटी है। मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सादिया। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी के बगल में गांठ हो गई थी, जिसका हमने काफी दिनों तक इलाज कराया डॉक्टर से। तो डॉक्टर्स ने इसका ऑपरेशन बोल दिया था, जिससे मम्मा को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। फिर मेरे पापा मेरे भैया से मिले, तो भैया ने पापा को बताया कि मम्मी की गांठ बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती है। फिर जब हम डॉक्टर से मिले तो सर ने हमें डॉक्टर बीआरसी के द्वारा मतलब कुछ देसी नुस्खे करने के लिए बोला, जिससे हमने वो किए, जिसमें नीम का ऑयल था और नीम का पेस्ट बना के वो मम्मी की बगल पे लगाया और फ्रूट्स एंड वेज एंड सैलेड खाए, तो जिससे मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। मम्मी के जोड़ों में भी दर्द होने लगा था बहुत ज्यादा, और सर मम्मी को वॉमिटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और हेड प्रॉब्लम और जोड़ों में भी दर्द बहुत ज्यादा था। सर अब मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। सर मतलब मैं आपका बहुत ज्यादा दिल अदा करती हूँ सर, आपके द्वारा और इन सर के द्वारा मेरी मम्मी ठीक हो गई। थैंक यू सर। आपका इलाज वसुंधरा कैंसर हॉस्पिटल चल रहा था, इनकी केस में बगल था, इनकी केस में ब्रेस्ट में, सेम गांठ है, लेकिन अब आपने देखा आनंदिता का वो ब्रेन में था, फिर हम बगल तक पहुंचे, अब ब्रेस्ट में वही गांठ आया, तो क्या इलाज अलग हो जाएगा? लेट्स सी। तो यहाँ पे पहले इलाज चला, बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप देख ही रहे हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली ये आई डाइटिशियन सुशील ललवानी के साथ के पास। ये सुशील जी हमारे डाइटिशियन यहीं पे हैं, डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के, इनका क्लिनिक आप देख ही रहे हैं। और आगे माइक मैं इनको देता हूँ, थोड़ा सा पहले आप बताइए, फिर फॉलोड बाय आप बताएंगे। मेरा नाम सुशीला पटेल है, मैं नासिक से आई हूँ। मेरे ब्लड कैंसर है, बगल में भी गांठ है। अभी मेरे को एक बीआरसी सर को मीडिया देखा हमने, इसके बाद हमने सुनील सर का वीडियो देख के हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया हमने। तो अभी मैंने 3 महीने के बाद मैंने रिपोर्ट किया, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है। 15 साल से मेरी बीपी की दवाई चल रही थी, 3 दिन में मेरी बीपी भी हो गई अच्छी। अभी कोई दवाई चालू नहीं है। आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम सुशील है, बीआरसी क्लिनिक एट होम क्लिनिक नासिक में है, महाराष्ट्र में। और जैसे कि सर हरदम बोलते हैं कि इलाज हो तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये आपके सामने है, इनको पूरे इलाज में 19,000 का खर्चा है, जो कि एक पेट स्कैन के बराबर है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर बीआरसी का, डॉक्टर की टीम का और हमारी जो कोऑर्डिनेटर है प्रीति जंगम, उनका थैंक यू सर। आप यहाँ तक आए और एक इंस्पिरेशन बने, आपको सम्मान करना चाहेंगे। कुसुम आपके लिए। सुशीला जी, थैंक यू। तो हम कहाँ तक पहुंचे? ब्रेन, बगल, ब्रेस्ट,
अब अगला स्टेप क्या होगा, पूरी बॉडी में फैल गया, यही होता है ना, राइट। तो इसी तरह से हम अगले उदाहरण को बुलाते हैं, उसके बाद आएगा क्लाइमैक्स। अभी तो चल रहा है कंसेंसस। ये शर्बनी सील है यहाँ पे, प्लीज आए। इनका हमसे मिलने से पहले, हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आने से पहले इनका इलाज टाटा मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल कोलकाता से चल रहा था। और जैसे मैंने बताया, सारे रिपोर्ट्स का लिंक मैंने आपको दिया है, दोबारा दे देता हूँ। और उसके बाद फाइनली हुबली में शुभंकर दास के डॉक्टर बीआरसी में आए, और आने के बाद आगे की कहानी, पहले की कहानी थोड़ा सा आप बताएं। अगला নমস্কার, আমি সর্বাণী শীল। আমার মানে হ্যাঁ, আমার ক্যান্সার হয়েছিল। আবার মানে পেটে খুব যন্ত্রণা হতো। তারপরে ডাক্তার ফাক্তার দেখিয়ে কিছুই হলো না। তারপরে এই শুভঙ্কর দাস কাছে গিয়ে একটু ওই সব ওষুধপালা খেয়ে अच्छा ठीक है। तो मैं इनका जो बात है वो मैं आप लोगों को एक्चुअली ये तो आप कि समझ ही सकते हो कि ऐसे तो वो नहीं होता है। एक्चुअली इनका पहले पेट में बहुत दर्द था, स्टूल के साथ ब्लड निकल रहे थे। तो इन्होंने पहले मुझको दिखाया, दिखाने के बाद मैंने उसको सारे प्रोटोकॉल समझाया। लेकिन आप भी जानते हो कि अगर आपके पास पैसा हो तो ये सब कुछ नुस्खे वुस्खे वो कोई भी कुछ मानता नहीं, ठीक है। ये लोग चले गए बड़े हॉस्पिटल में। बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका पेट में जो घाव था उसको पहले उसने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद उसका जो घाव था वो पूरे बॉडी में फैलने शुरू कर दिया। फिर जब उसने बोला कि अब आपको केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करने पड़ेंगे, फिर इन लोगों ने मेरे पास दूसरे बार आया और कहा कि आप जो भी कहोगे, जो भी खाने के लिए कहोगे मैं खाऊंगा, लेकिन मैं कीमोथेरेपी नहीं लूंगा। तो फिर इन लोगों ने सब कुछ, मेरा जो प्रोटोकॉल है, जो सर का जो प्रोटोकॉल है, वो सब कुछ मानने लगे। और धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर ही इनका जो भी कुछ दिक्कत था, पेट में जलन, स्टूल से ब्लड निकलना, एवरीथिंग स्टॉप। और अभी इनका जो केस है ये 2023 का है, अभी 26 तो आने वाला है। ये 3 सालों में ये इसका कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम वापस नहीं आया। थैंक यू। और इनके साथ इनके घुटनों में भी बहुत सारी दर्द थी, वो दर्द भी धीरे धीरे सब कुछ अभी चला गया। थैंक यू सर। आप आए और आप एक इंस्पिरेशन बने हम सबके लिए, आपके लिए। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, ये कोलोन कैंसर की बात कर रही थी। तो मैंने आपको बताया कि ट्यूमर चाहे ब्रेन में हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे बगल में हो या कोलोन में हो, इन सब ने एक ही काम किया। ये काम बड़ा सिंपल है, जो हमारे बाकी पेशेंट्स ने भी किया कि सुबह सुबह उठ जाओ, नंगे पैर घास में चलो, थोड़ा धूप लगने दो, PIP डाइट लो, प्रोबायोटिक ड्रिंक, जो बुक रिलीज हुई है उसमें है कई सारे प्रोबायोटिक ड्रिंक, शाम को 6-7 बजे तक डिनर फिनिश कर दो। एज सिंपल एज दैट। क्या नहीं करना है वो आप देख रहे हैं इस फुटबॉल में, ये नहीं करना है। ऑटिज्म के बच्चों के लिए हम यही बनाते हैं कि स्टिमुलेंट्स किसी भी तरह का नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन एंड ग्लूटेन नहीं लेना है, या फिर किसी भी तरह की कोई दवाई। याद रखिए, पैरासिटामोल लेते हैं फीवर में या बॉडी एक में, तो उससे जो आपके सिम्टम हैं वो और बढ़ने लगते हैं। ऑटिस्टिक सिम्टम है तो वो बढ़ेगा, कैंसर है तो वो बढ़ेगा।
अस्थमा है तो वो बढ़ेगा, हर तरह के सिम्टम बढ़ने लगते हैं, एक्चुअली दिक्कत आने लगती है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो कम कर दे। एटलीस्ट रात को सोते वक्त अपने कमरे में आपका जो वाईफाई है वो ऑफ कर सकते हो, उस कमरे में आप मोबाइल मत रखिए, किसी और कमरे में रख दीजिए, चार्ज कर दूर रखो उसे। जब ये करने लगते हैं यानी कि ये इसको हटाना है और अपने से इसको जोड़ना है, यही सोल्यूशन है। डाइट 0 वोल्ट का मतलब क्या है? जब आपके पैर धरती से जुड़ जाते हैं उस वक्त आपका वोल्टेज कोई टेस्ट करेगा तो 0 है, और ऐसा 1 घंटा करना है रोज। नीम का मैंने डोज बता ही दिया, हर 10 केजी वेट में 1 ग्राम, किसी का 50 केजी वेट है तो कितना ग्राम हुआ? 1 चम्मच 5 ग्राम, इतना रोज लेना है। प्रोबायोटिक ड्रिंक वो इस किताब में रेसिपी है ही, खूब सारी रेसिपी है, वो देख लीजिए, और कोकोनट फैट। तो ये करना है, उसे अवॉइड करना है। इफ यू कैन डू इट तो आपके सामने जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। खैर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट दुष्यंत जी प्लीज आए और 2 शब्द बोल के थोड़ा सा अपना राय रखें और फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। हम इसके बाद क्लाइमेक्स पे जाएंगे। केपी भैया, पुष्पकाश भैया, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड भारत माता की। देखिएगा, राय चौधरी जी बता रहे थे, उन सब दवाइयों में कहीं ना कहीं धरती माता से उपलब्ध होने वाली चीजें थी। ये भारत माता की जय भी उतनी ताकत से बोल रही है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय। आज इस ऑटिज्म पर विशेषकर जो वृक्ष तो राय चौधरी जी अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरे मित्र आचार्य मनीष जी भी हमारे मध्य में है। मेरी कुछ भ्रांतियां थी जो आज यहाँ बैठकर दूर हुई है। सबसे बड़ा तो था कि भाई जल्दी इलाज कराना है तो एलोपैथी में जाना है, वहां जल्दी इलाज हो जाता है। आपका इलाज बहुत लंबा है, इंतजार नहीं होता इतना लंबा। लेकिन आज मैं ये ज्ञान तो लेकर जा रहा हूं, ये एलोपैथी से कहीं ज्यादा जल्दी और अच्छा इलाज कुछ है तो आपका ही है। आपका इलाज वहां शुरू होता है जब डॉक्टर कह देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी एक पेशेंट से मिलने गया घर पर, उनकी मृत्यु हो गई थी तो परिवार से मिलकर आया। परिवार ने कहा कि जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ये कहा था कि आप ये इंजेक्शन भी क्यों लगवा रहे हो, 40,000 का इंजेक्शन है, क्यों खराब कर रहे हो। मैं सोच रहा था जिसके परिवार से जाता है, जिसके घर से जाता है, जिसका मित्र होता है, जिसका बेटा होता है, पिता होता है, उसके दिल पे कब क्या बीतती है जब डॉक्टर ये कह दे कि इसका अंतिम समय। लेकिन मुझे लगता है कि आपका इलाज उसके बाद शुरू होता है जब कोई कह देता है कि अंतिम समय। इस प्रकार से आप जो डॉक्टर नहीं करता, डॉक्टर समझाता नहीं है, बताता नहीं है कि बीमारी कैसे आई है और उसका कैसे इलाज हो सकता है और आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा जिस प्रकार से राय चौधरी जी एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे लगता है एक विश्वास पेशेंट के अंदर पैदा करना, उसमें अपनत्व जोड़ना और उसको ये विश्वास कराना कि बीमारी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। मैं मान के चलता हूं भगवान जीवन देता है, लेकिन जीवन का अंतिम क्षण जो होता है, हमारी ये इलाज पद्धति है कहीं ना कहीं उसको पूरा कर।
पृथ्वी से पैदा हुए, मट्टी से पैदा हो, मट्टी में जाना है, तो इलाज भी मट्टी से पैदा हुई चीजों के द्वारा ही हो सकता है, जो आपने विश्वास पैदा किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं मान के चलता हूँ जो कुछ नहीं कर सकते इसके बीच में, कोई मदद नहीं कर सकते, कम से कम इस पद्धति का प्रचार प्रसार दोस्तों में, मित्रों में, शाम को चाय पे बैठते हुए कहीं भी आप करेंगे तो उन लोगों को बहुत लाभ होगा जो अपने जिनकी जीने की इच्छा शक्ति मर चुकी है। तो हम इसी प्रकार से प्रचारक के रूप में और ऐसी भावनाओं को कि हमें जीवन में किसी के लिए कुछ करना चाहिए, जब कुछ नहीं कर सकते तो इसके बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो राय चौधरी जी, भाई आचार्य मनीष जी कर रहे हैं। मैं इनके मनीष जी के मेरठ वाले हॉस्पिटल में 3-4 दिन रह के आया, देख के आया, पेशेंटों से भी मिला। आप किसी पेशेंट से मिलो, आप क्या उसका दिल और दिमाग होता है, पैसे की इच्छा मर जाती है, पैसा लुटाने के तैयार रहता है, जीवन चाहता है, और वहां पर आप हजारों लोगों को बिना पैसा खर्च के आप जीवन दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कार्य देव तुल्य कार्य है, भगवान तुल्य कार्य है। आज के दिन आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप इसी प्रकार से ये कार्य को आगे गति देते रहें, और जो मेरे लायक सेवा होगी मुझे बताएंगे तो मैं भी उसको करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भूषण जी, आपका धन्यवाद, आपने आपके मोटिवेटिंग थॉट्स के लिए। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम क्लाइमेक्स तक पहुंच गए हैं। और क्लाइमेक्स क्या होता है, जो यहाँ से बात शुरू हुई थी यादों की बारात से, ये उनके क्लाइमेक्स कब आया, जब तीनों भाइयों ने वही गाना सुना, अरे ये तो मेरा भाई है, तो वो कनेक्ट हो गए। राइट, वो कनेक्ट कुछ साल बाद हुए, वो कुछ दिन बाद भी हो सकते थे कनेक्ट। तो कब कौन कैसे कनेक्ट हो जाए, वो कनेक्शन जो अभी दुष्यंत जी बता भी रहे थे, 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाओ, बात कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन की एक बहुत ही अनोखी कहानी है, और इस तरह की कई कहानी है, वो थोड़ा उसके माध्यम से समझते हैं। अब ये बात है, जब देख रहे हैं ये हमारे देश के सबसे बड़े बिग जाने माने मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसेबिलिटी में काम करने वाले डॉक्टर हिमांशु दास का है ये, और ये उनका बायोडाटा मैं दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर रह चुके हैं मेंटल डिसेबिलिटी के, उनके नाम वगैरह हैं। और अब जो इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्लीज। कलिता है यहाँ पे, प्लीज आइए। इन्हीं का नहीं, ये कलिता के पेरेंट्स को रास्ते में ये मिले थे। रास्ते में ये रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, पूरे देश के कई पदों को संभाला था, मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस के। और रास्ते में एक दिन, जैसा आपने कहानी बताया कि बच्चे को देखा, और देख के फिर आगे आपकी कोई बातचीत हुई थी उनसे। हाँ, वो थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताइए, किस तरह से आप हमसे जुड़े। जैसे वो तीनों भाई तो गाने से जुड़े, ये कैसे जुड़े? जी नमस्ते सर, नमस्ते मैम, आप सभी को भी नमस्ते। हम लोग असम से पाठशाला से हैं। तो मेरा बेटा को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ अभी महीने पहले। वो क्या हुआ कि मेरा बेटा बहुत भाग दौड़ करता रहता था, तब मेरे बेटे को डॉक्टर हिमांशु सर ने देख लिया। फिर इसके बाद मेरे पति के फ्रेंड को बोल के सर से हम लोग मिले,
फिर मिलने के बाद सर ने हमें डॉक्टर BRC सर के बारे में बताया। फिर इसके बाद हमने सर का जो वीडियो है YouTube में सर्च करके देखा। फिर देखने के बाद हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया। फिर इसके बाद हम प्रोटोकॉल में आए और कैन प्रोटोकॉल का सारा प्रोटोकॉल मतलब हमने फॉलो किया। अभी किस तरह के इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? जी हम अभी क्या पहले का और अभी का थोड़ा सा? जी पहले मेरा बच्चा भाग दौड़ बहुत करता था, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसको ऑटिज्म है या स्पीच डिले का ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें लगा कि बच्चा देर से भी बोलेगा, लेकिन ये सर हिमांशु सर ने जब बोला ये बच्चा जितना देर होगा उतना ज्यादा होता जाएगा। फिर इसीलिए हमने सर के जो प्रोटोकॉल फॉलो करके सर लोगों ने 10 डेज का चैलेंज दिया था कि 10 डेज ये चैलेंज मैंने सर का एक्सेप्ट किया। फिर एक्सेप्ट करने के बाद देखा कि 7 दिन में ही रिजल्ट देखना शुरू हो गया। बच्चे में हाइपर एक्टिविटी कम हो गया और वो थोड़ा शांत बैठने लगा। फिर अभी तो वो ठीक ही है और जो हम लोग कमांड देते हैं वो फॉलो करते हैं और हम जो उसको सिखाते हैं वो अभी बोलने लगा है और क्वेश्चन करने लगा है, ये क्या है, ये क्या है। फिर इसको याद करके हमें बताते हैं ये कार है, ये काऊ है, ऐसा आप बताने लगा है। ये सारी प्रोटोकॉल 3 महीने के रिजल्ट है हमारे पास। और जब बच्चा बोलता है ना इतना खुशी मिलता है कि एक सब मानो हजारों करोड़ों का है ऐसा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। सर और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए हम लोग आसाम का विभुआन लाए हैं और मैम के लिए इन्होंने क्या किया और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ वो वैसे तो आपने मम्मी से ही लिया और यहाँ लिखा भी हुआ पहले क्या क्या थी और अभी क्या इम्प्रूवमेंट हो गया। लेकिन इन्होंने जो घर पे फॉलो किया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वो नीम थेरेपी 100% आप देख रहे हैं अधिकतर बच्चों ने 100% फॉलो किया। सिर्फ डिनर में कभी कभी थोड़ा बहुत 8 बजे के बाद फॉलो किया, अदरवाइज आप देख रहे हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक भी 100% फॉलो किया। कोकोनट का जो मैंने आपको बताया था उठने के हिसाब से किसी न किसी रूप में बच्चे को देना। सनलाइट एक्सपोजर आधे घंटा से लेकर 1 घंटे तक वो 100% फॉलो किया। DIP डाइट सभी को पता है वो 100% फॉलो किया। और ग्राउंडिंग सुबह नंगे पैर धरती पे, सुबह की धूप और धरती पे खेलना, ये भी। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो मेहनत है वो पेरेंट्स की मेहनत है जो यहाँ दिख रही है और रिजल्ट भी पेरेंट्स के तो तभी आ रहे हैं। और जो प्लीज ये पहले का है, जब प्रोटोकॉल फॉलो करने से पहले का वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिवनेस है ऑडियो यूज करें, यहाँ जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो फुटबॉल है। आप देख रहे हैं कि बर्थडे कर रहे हैं लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं बर्थडे में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि मैं सिंगल मदर हूँ, इसके फादर नहीं है और ये बहुत चैलेंजिंग लाइफ है मेरे लिए। तो मैं सबको बहुत हार्डली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस मिला यहाँ से। थैंक यू सर। और सबकी इनको बोला गया था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, बोला गया था कि मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा, मंदबुद्धि रहेगा। आप ये माइंड में स्टेबल करके कि कभी ठीक नहीं होगा, आपको ऐसे ही लाइफ जीनी पड़ेगी और इसका हमेशा सपोर्ट बन के चलना पड़ेगा। मुझे बहुत टेंशन होता था कि मैं खुद भी कैसे, मतलब मेरे लिए भी अभी समय इतना अच्छा नहीं है, मैं खुद भी अपना स्टेबल कर रही हूँ, अपने आप को बना रही हूँ, फिर इसकी भी परेशानियाँ कैसे ये होगा। पर जब से मैंने मैम से जुड़ा, मैं सर से जुड़ी, मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। इसका जो लैंग्वेज है प्रॉपर नहीं था, अभी आप सुनेंगे ये बहुत अच्छे से बोलता है और सॉन्ग भी बहुत अच्छे से गा लेता है।
गाना भी बहुत अच्छा गाता है ये बच्चा। बहुत अच्छे से गाता है। दो लाइन सुनवा दो। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पाला ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला मैं तुझको थाम लूं उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी तू ही बता मेरे तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला तेरी उंगली पकड़ के चला। ऑपरेशन से हुआ था और हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन लगा और 2 दिन एग्जाम को नहीं रहा बच्चा 2 दिन बाद इसको वैक्सीनेशन लगा और बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया क्योंकि स्कूल में अभी तक इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। टीचर इसको किसी चीज में लेते ही नहीं है, बोलते ही नहीं कर पाएगा। पर मैं ये वीडियो सर से मांगूंगी पर्सनली और मैं मैम को दिखाऊंगी कि मेरा बेटा जब इतने बड़े मंच पे गा सकता है तो स्कूल के मंच पे भी गा सकता है। बता रही थी इसको बीसीजी का वैक्सीनेशन मिला, उसके बाद बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, बच्चा पूरा नीला हो गया और उसको बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा और वहां पर उन्होंने बोला कि ग्लूकोज का लेवल लो हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गई है और वहीं से इनका दवाइयों से सिलसिला शुरू हो गया। और ये आप जबलपुर से यहाँ तक आए और सिर्फ मकसद ये आपको एक मैसेज देने है। थैंक यू। तो आगे की अर्नब आ जाओ मेरे पास। ये ऐश्वर्य की अगर हम देखें तो पहले जो सिम्टम्स थे हाइपर एक्टिव था जो ऐश्वर्य की मम्मी ने बताया। अब आपने देखा इतना समय यहाँ पे खड़ा है, हाइपर एक्टिविटी इज गॉन ऑल टुगेदर। और अभी के जो इम्प्रूवमेंट है वो भी आपके सामने यहाँ लिखित है और सामने आपने देखा भी। अक्षत ने जो किया वो भी आपके सामने है। पहले दवाइयों पे था, अब दवाइयाँ सारी छुड़ा दी गई, एक भी दवाई ऐश्वर्या लेता नहीं है। और जो पुरानी रिपोर्ट्स अगर आपको देखनी है, किसी को दिलचस्पी है, तो ये जो लिंक है विश्वरूप.com/30 नवंबर 25 रिपोर्ट्स, इसमें जितने भी हम केस स्टडी यहाँ पेश कर रहे हैं उन सब की सारी रिपोर्ट्स आपको दिख जाएंगी। मतलब इट कैन बी वेरीफाइड, राइट, वेरीफाइबल है। अब पहले अक्षत कैसा था अगर उसको हम देखना चाहें, प्लीज नेक्स्ट कर दो। आगे नहीं जा रहा है ये, आगे तो करो। पीपीटी में नेक्स्ट करो। वापस जाओ। ये ऐश्वर्या का जो परफॉर्मेंस रहा, जो कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन प्रोटोकॉल ये है, बस यही है कैन प्रोटोकॉल जो आप देख रहे हैं। और अक्षत में लगभग 96% को पूरा उसकी मम्मी फॉलो करा रही थी और उसका नतीजा आपने देखा। और 17 अगस्त से लगातार घर बैठ के फॉलो करा रही थी, राइट। तो अब हम हमारे सामने अर्नब है और नेक्स्ट प्लीज। मैं जाना चाहता था अर्नब का एक मिनट होल्ड करो इसको। अर्नब का ये वीडियो जब भेजा आपने तब देखा और क्या फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद ही देखिए, फिर आगे कहानी करते हैं।
वीडियो। नहीं जाना चाहते थे टूटी ना मैं दादा देव तो तभी मैं टेबल बोलता हूँ तब आते हैं। क्यों हंसते हैं? टूटी में तब बोलता हूँ बीबी आते हैं। तो कल काउंटिंग नहीं जाना चाहते हैं? नहीं। मैडम भी हंसती है? मैडम भी, हाँ। टेबल याद रहता है तुम्हें? नहीं। मैं दो दे बोलता हूँ बिना देखे, फिर भी मैं मुझे ना चीज पे बेटा देती है। और बाकी सब बच्चे? और बाकी सब बच्चे बोलते हैं, फिर मैं बोलता हूँ भी मुझे आता है तो मैं भी रहता हूँ। और बोलते क्या है? हंसते हैं सब तो बोलते क्या है फिर? ताई मैं आता हूँ और दूसरे बच्चे बोलते हैं ना तो तब नहीं आते हैं। ताई मैं आता हूँ तब पे। तो आपने देखा अर्नव की शिकायत, ये अभी की नहीं, जब ये जुड़े थे तब का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि न केवल जो घर में हो रहा है वो तो हो रहा है, जब स्कूल में बच्चा जाता है तो किस तरह का बर्ताव होता है उसका छोटा सा नमूना आपने देखा। और उसके बाद अर्नव हमसे जुड़ गए ऑनलाइन, और जुड़ने के बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया करीब 84%। नींद तो अर्नव ने पूरा लिया और प्रोबायोटिक ड्रिंक भी 100% लिया। एक बार को दिमाग में बात आती है कि ऐसे बच्चों के लिए हमें याद रखिएगा, जमीन आसमान की अगर एक करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। तो अर्नव के लिए हमने यही किया, जमीन और आसमान को एक कर दिया। यानी कि अर्नव को ये बोला गया बाकी पेरेंट्स को कि सुबह सुबह उठ के नंगे पैर जमीन में चलना है और धूप लगनी चाहिए। जब ये दोनों चीज एक साथ होने लगे तो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी देखने जा रहे हैं अर्नव की केस में वो आपको दिखेगा। और ये सुबह सुबह उठे कितने बजे? 5 बजे 4 बजे 5 बजे उठा। इसके घर में भी इसको बहुत रिवोल्ट किया गया। ऐसी भी बहुत फैमिलीज हैं जो नीम के लिए मना करते हैं कि नीम की 2 पत्तियां क्या उखाड़ लेंगी, तो इनके घर में इनको रिवोल्ट बहुत मिला, मगर नीम की पत्तियां फ्री में थी, इसलिए इन्होंने ये प्रोटोकॉल फॉलो करा। और बाद में जब धीरे धीरे इनको 4 दिन में ही मैजिक दिखने लगा तब इन्होंने अम्बली भी बनाना शुरू करा, मगर इनकी पेरेंट्स ने इनकी अम्बली की हांडी खिड़की के बाहर फेंक दी। इतना मतलब घर से एवल्जन मिलता है, फिर भी ये लगी रही और आज ये विनर है और इसका बच्चा स्टेज पे आया है और ये आपके सामने डांस करके दिखाएगा। और इसकी आप आंखें देखिए, मटकता करती है, लड़कियों को छेड़ती है अभी से इसकी आंखें। कहाँ पहले इसका आई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब बर्थ हुआ बच्चे का तो उस वक्त तो नॉर्मली था, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर दूध पीते और सोते हैं, तो उसी तरह सेम था। लेकिन एक बात अब मैं नोटिस कर रही हूँ, पहले तो उतना आइडिया नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा ये सारी चीज़ें वीडियोस डॉक्टर्स की और ये सारी चीज़ें मैं देखती ही नहीं थी। तो अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब जब इसको वैक्सीन लगते थे उसके बाद जो फीवर आता था, और फीवर को हटाने के लिए जो भी मार्केट में दवाइयाँ मिलती है वो सारी देती थी। तो एवरी वैक्सीनेशन के बाद मेरा बच्चा हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ती ही चली गई, धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई, क्योंकि बर्थ के टाइम ऐसा नहीं था ये। और 6 मंथ होते होते इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी इसकी हो गई कि मैं तो परेशान हो गई। एवरी सेकेंड मैं सफ़र कर रही थी बच्चे के साथ, क्योंकि एक हाइपर एक्टिव बच्चा कब क्या कर देगा ये हम बोल नहीं सकते कुछ। और अभी आप भी देख रहे हैं कि जितनी देर से ये स्टेज पे खड़ा है और शांति से खड़ा है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था ये कि इतनी देर एक हाइपर एक्टिव बच्चा और शांति से खड़ा रहे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत हुई। और ये बोलना चाहती हूँ कि जब से मैंने 14 अगस्त से मैंने नीम इसका स्टार्ट किया, तो 2 से 3 दिन के अंदर में ही जो बच्चा 10 बार बुलाने पर भी नहीं आता था मेरे पास,
लास्ट में मुझे अपना काम छोड़ के बच्चे के पास जाना पड़ता था। वो एक बार में मेरी बातें सुने, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ईयर का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, लेकिन एक कमांडिंग फॉलोइंग की इसकी नेचर नहीं थी पहले, और वो इतनी अच्छी हो गई कि अब एक बार बोलती हूँ, चाहे वो घर के किसी भी कॉर्नर में है, अगर इसको मेरे पास आने का मन नहीं है तो बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, चाहे बाद में आऊँगा, लेकिन एटलीस्ट रिप्लाई करता है। और पहले वो कुछ भी नहीं था, और सबसे ज़्यादा परेशान मैं थी कि घर के बाहर जा रहा है, कोई भी खतरे की चीज़ है, जैसे कि हमारे जो गली में कुत्ते घूमते हैं या फिर बड़े बड़े सांड, बार बार उनको छेड़ता था, मना करने पर भी काट लेंगे, चाहे हार्म करेंगे, तो मैं नहीं मानता था। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं, अब इसे पता है कि क्या खतरा है, क्या छूना है नहीं छूना है, बिजली के तार होते थे, उसे बार बार हाथ लगाता। इतनी मैं कॉन्शियस रहती थी इसके लिए कि एक सेकेंड भी मैं नहीं सोती थी और छोड़ती नहीं थी। दिन में अगर ये जगह है तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो इस मुझे बहुत राहत मिली है इस नीम थेरेपी और जो भी प्रोटोकॉल से, तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये मेरी बहुत अच्छी मेरा नसीब है, लक है कि मैं सर के कॉन्टेक्ट में आई और मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। घर में भी सभी बहुत खुश हैं। और ये एक मेंटली होती है सभी की कि नीम ऐसी क्या हो जाती है, मानने को कोई तैयार ही नहीं होते, जो हमारी पुरानी जो थी नहीं मानना चाहते आजकल। लेकिन हाँ, जब मैंने किया और इसका जो प्रभाव दिखा, तो अब सब बहुत अच्छा है, घर में भी सब बहुत अच्छा। अंदर कुछ डांस करके दिखाएगा अभी? डांस करके देखना चाहेंगे क्या? म्यूजिक उन्होंने अपनी बात दूर दूर तक पहुंचा दी, है ना? अभी मामा जी को तो आप यहाँ तक आए और अपना मैसेज वहाँ तक पहुँचाया, ये बहुत बड़ी बात। एक होप है सबके लिए, एक करना के लिए। आपने अभी देखा दो भाइयों की कहानी, और हम देखेंगे सीता और गीता की कहानी। आशी और आनंदिता है यहाँ पे। आशी प्लीज कम ऑन द स्टेज, आनंदिता प्लीज कम ऑन द स्टेज। इनकी कहानी सुनेंगे। ये आप देख रहे हैं आशी, जो वो कितने साल की थी आशी? कितने साल की थी आशी? 2 साल की। 2 साल की आशी। छोड़ो राज भाई राज भाई थोड़ी बैटरी छोड़ दे। मम्मी ने कच्ची रोटी बनाई है, दाल से कट भी नहीं रही है, बेकार रोटी।
ये आशी जब 2 साल की थी, 2 साल के बच्चों के हिसाब से जो माइलस्टोन थे सारे के सारे पूरे हुए, आपने देखे भी। 2 साल के बच्चे का जिस तरह का एक बिहेवियर होता है वही बिहेवियर आशी का था उस वक्त। अभी आशी तो 12 साल की है, तो इसके 2 साल से लेकर 10 साल 12 साल तक की कहानी पूरा आशी के पेरेंट्स से। हेलो, मैं दीपक गुप्ता, मैनपुरी। मेरी बेटी इस समय 11 ईयर की हो चुकी है और जब ये छोटी थी तब उस समय इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं लगी, बिल्कुल फिट फाइन थी। 2 साल के बाद जब इसकी वैक्सीन लगी उसके बाद इसमें धीमे धीमे कुछ चेंजेस आने लगे। हम लोगों को नहीं समझ में आया कि क्या है। बच्चा हमारा नॉर्मल बच्चों की तरह सब कुछ है, लेकिन उसमें ब्रेन में कुछ अंतर नहीं आ रहा है। बच्चा हमारा ना कुछ समझ रहा है, ना कुछ बोल रहा है, सब कुछ डिले होता गया। चलना, बोलना, खेलना सब कुछ डिले होता चला गया। हमने इसे इंडिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। इंडिया की नंबर 1 पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बताया गया दिल्ली में, डॉक्टर वीना कालरा है। उनको भी मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट दिया, सारी जांच कराई, लेकिन कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हमने फिर उसको मतलब कि एलोपैथी का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, सब कुछ कर रखा। हमारे यहाँ आगरा में डॉक्टर तारिक हैं, वहाँ से भी हमने सब कुछ दवाई दिखाई, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन अब पिछले 2 महीने से मैं सर के कांटेक्ट में आया हूँ और अब मेरी बेटी 2 महीने में जादू हुआ है, मैं बता नहीं सकता हूँ। अब ये स्कूल में जाती है तो स्कूल में इतनी कंप्लेंट थी, ना ये बैठती थी ना ये किसी की बात सुनती थी। अब ये एक जगह बैठती है, सबसे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में आती है। आज से कोई मंत्र सुनाओगी आप? मैं एक बात बता दूं, इनको HHH जेनेटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला है। तो एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसमें भी इनको 2 महीने के अंदर अंदर पूरी राहत मिल गई है। हाँ, इसका HHH सिंड्रोम जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो लाइफ टाइम आपका ठीक ही नहीं होगा। और अब इस समय स्थिति ये है कि मुझे ये लगता है अगर सबसे मेरी मुलाकात 4-5 साल पहले और हो गई होती, आज मेरा बच्चा 100% ओके हो गया होता। अगर सर अब 2 महीने में आपने जो जादू किया है सर, इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट आ गए हैं। सब कुछ समझती है, सब कुछ बोलती है और हम बता नहीं सकते आपको, मतलब कुछ कोई शब्द ही नहीं हमारे पास सर। तो आपने आशी का उदाहरण देखा, आशी आपके सामने है। बचपन की जो आशी की वीडियो वो देखी और आशी की अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। आशी का ये जो फॉलो किया, आशी आपने 93% फॉलो किया। ड्रिंक ऑन नारियल शायद आपका फेवरेट है, ये 100% फॉलो किया। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आशी के सारे रिपोर्ट्स अगर आपको देखने हैं, जैसे मैंने बताया, Bishnu.com/30/25 रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और पहले फिट्स नहीं पढ़ते थे आशी को, आप पढ़ते हैं फिट्स? अब नहीं पढ़ते। पहले फिट्स पढ़ते थे। याद रखिए, ऑटिज्म के बच्चों को, ADHD के बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली फिट्स पढ़ते हैं, वो भी एक वन ऑफ द एक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अब आशी को जैसा उनके पेरेंट्स ने बताया, फिट्स खत्म हो गए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। ये सारी दवाइयाँ बंद हो गई। हाँ, सब दवाइयाँ बंद हो गई। सारी जो बिहेवियर थेरेपी थी, दवाइयाँ थी, सप्लीमेंट थी, वो बंद हो गई। और आशी अभी सिर्फ कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है। कैन प्रोटोकॉल क्या है वो आपने अभी देखा भाई। तो और आज आशी आप सबके बीच में है और ये वीडियो भी आपने देखा। ये और मैनपुरी यूपी से आशी देयर। तो आशी के लिए एक छोटा सा मेमोरी, ये आपने यहाँ तक आने की आए। इधर